आज मैं आप लोगों की एक बहुत बड़ी मिथ्या को खत्म करने वाला हूँ जो आपने गलतफहमी पाल रखी है और तुम्हें वो समझना भी जरूरी है। एक भाई ने मुझसे कहा था कि भाई तुम तो वासना से इसलिए मुक्त हो, तुम तो होश को इसीलिए साध पाते हो क्योंकि तुम बहुत बिजी हो। और ऐसा एक भाई का सवाल नहीं, बहुत भाई के सवाल हैं और कुछ इसी प्रकार के ही सवाल होते हैं कि हम ही क्यों निकल पाते हैं, कारण क्या है इसका। और बाकी तुम ऐसे इंसान को देखो जो सक्सेसफुल हैं, वो वासना में क्यों नहीं है। तुम ही क्यों वीडियो के जरिए आज अपना समय को बिता रही हो, कारण क्या है इसका। तुम्हें ही क्यों हमारा शिष्य बनने की जरूरत है, तुम्हें ही क्यों हमारी वीडियोस पर व्यूज लाने की जरूरत है, कारण क्या है इसका। तो ये जितने भी सवाल हैं इन सबका तुम्हें सही से जवाब दूंगा। और ये जो वीडियो है अगर तुमने अच्छे से समझ ली तो लगभग तुम्हें आज इसी वीडियो में अपने सही सवाल का जवाब मिल जाएगा, बस समझने वाला होना चाहिए। तो अगर किसी के दिल पर थोड़ी ठेस लगे मेरी बातों से तो माफी चाहता हूँ। और मुझे पता नहीं वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, तो जितने भी हो तुम्हें पूरी देखनी होगी और उन भाइयों का आभारी हो जो पूरी देखते हैं। तो बात है कि हम ही क्यों। देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम होश में रहोगे, ठीक, होश में रहोगे और घर पर बैठे रहोगे, पड़े रहोगे, तो इस वीर्य रोकने का तुम करोगे क्या। जाहिर सी बात है, तुम होश में आए हो या बाकी चीजों को अगर आज तुम कर रहे हो, अगर आज तुम अध्यात्म में भी आए हो, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि तुम वीर्य को नहीं रोक पा रहे। यानी कि सिंपल सी बात कहूं तो वासना से ग्रस्त हो इसीलिए तो वीर्य भी बहा रहे हो। तो कहने का मतलब तुम वीर्य के लिए आए हो। तो अगर तुम घर पर पड़े हो, तुम्हारे जीवन में कोई मुकाम ही नहीं है, तो तुम उसका करोगे क्या। आपको एक बात बताता हूँ और ये शायद कहीं ना कहीं बात सही है। आपने देखा होगा, मैं गलत नहीं बोल रहा मुसलमान भाइयों को, आप थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का जो मैं बोल रहा हूँ। आपने देखा होगा कि पत्थरबाजी जो करते हैं वो मुसलमान करते हैं, है ना। हिंदू भी करते हैं, लेकिन ये मुझे नहीं पता मैं कितनी हद तक सही बोल रहा हूँ। पर मैंने हिंदुओं में सबसे पहले ऐसा नहीं देखा, मुसलमान में ही सबसे ज्यादा पत्थरबाजियां करने वाले लोग होते हैं। तो कारण क्या है इसका तुम समझ पा रहे हो। जाहिर सी बात है, उनके जीवन में कोई बेहतरीन उद्देश्य तो है नहीं। और एक मुसलमान के 15 बच्चे हैं, 10 7 8 5 लोग हैं। तुम इसकी गहराई को समझ रहे हो। अब यहाँ बात ध्यान रखना, उन हिंदू भाइयों से मैं हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ कि किसी भी मुसलमान भाई को गलत मत बोलना। मेरा कोई उद्देश्य उनको टारगेट करना नहीं है। मेरे लिए सब ही समान है और समान ही होने चाहिए। तो यहाँ मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, ध्यान रखना। मैं आपको एक पॉइंट पर ले जाना चाहता हूँ। तो अभी भी अगर वीडियो में हो आप, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर वीडियो आखिर तक समझनी होगी, क्योंकि मोटिवेट करके चला जाऊंगा तो उससे कुछ फायदा नहीं है। तो जहां तक बोलूं वहां तक वीडियो जरूर सुनना। अगर आपके पास काम है, कोई सार्थक आपका उद्देश्य है, तो प्लीज इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं। लेकिन अगर अभी आप उद्देश्य को नहीं समझे हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो मुस्लिमों में इतने सारे बच्चे होते हैं और उन बच्चों में कुछ सक्सेसफुल हो पाते हैं और बाकी सब ऐसे ही भेड़ बकरियों की तरह रह जाते हैं। और फिर उन्हें टेररिस्ट वगैरह वगैरह यही चीज वो ढूंढते हैं, पत्थरबाजी या अपने धर्म को ऊंचा दिखाना, उसके ऊपर लड़ाई करना, दंगे फसाद करना, वही चल रहा है। ध्यान रखना इस बात को। मुसलमानों को कोई टारगेट नहीं कर रहा मैं, ध्यान से समझना बात का ले जा रहा हूँ। गौतम बुद्ध ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आप सब चीज को छोड़कर सिर्फ होश को साधो। वासना का सबसे पहला और मूल कारण यही है, और सभी दुखों का सबसे मूल कारण यही है कि तुम्हारे जीवन में कोई सार्थक उद्देश्य नहीं है। तुम सोफे पर पड़े होकर खुद को ब्रह्मचारी अगर भाषणबाजी दे रहे हो, तो मैं कहता हूं तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं, उस वीर्य को रोककर तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। अगर तुमने एक हष्ट पुष्ट संतान पैदा कर भी ली तो वो कोई ज्ञानी नहीं रहेगी, उसने जीवन का कोई मूल्य नहीं समझा होगा, क्योंकि तुमने कुछ जीवन का मूल्य नहीं समझा। अगर तुम किसी सांड को पैदा करो जो भले ही ताकतवर हो, लेकिन वो बुद्धिमान और संसार को तभी समझ पाएगा जब आपने संसार के सारे रास्तों को पार किया होगा। क्योंकि बच्चा भी वही होता है जो उसका पिता, उसकी माँ होती है। तो यहाँ अगर तुम होश को असल में समझना चाहते हो, अगर तुम ब्रह्मचर्य की जो भाषणबाजी आज चल रही है उससे परे निकलना चाहते हो, तो तुम्हें अपने जीवन में एक सार्थक उद्देश्य भी रखना होगा। कोई इंसान खाली बैठा है तो जाहिर सी बात है उसे कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा। खाने का लालची इंसान है तो वो पड़ा पड़ा मोटा हो जाएगा। एक वासना से ग्रस्त है तो वो और वासना में डूब जाएगा, क्योंकि सब कंफर्ट जोन में है और तुम्हें इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अगर तुम किसी भी चीज में हारते हो तो तुम्हें ये चीज सोचकर नहीं चलनी है कि तुम इसमें हार गए और दुखी हो जाओ। पहले हमें इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और अपने जीवन में एक लक्ष्य रखना होगा। और अगर हम किसी लक्ष्य में हार भी जाते हैं तो हमें ये समझना होगा कि दुख आए, सुख आए, प्रेम आए, वासना आए, घृणा आए, गरीबी आए, अमीरी आए,
ये सब हमें एक चीज सिखाती हैं और वो है शिक्षा। हम हर चीज से सीखते हैं, गरीबी से सीखते हैं, अमीरी से सीखते हैं, हम हर चीज से सीखते हैं। तो चाहे संसार में कितना भी बड़ा दुख आए, ये बात ध्यान रखना कि ये समय तो निकल जाएगा, पर जब निकलेगा तब हमें कुछ ना कुछ सीख देकर जाएगा। तो इन दुखों का जो पहाड़ आज टूट रहा है, जो वासना का पहाड़ आज तुम पर टूट रहा है, उसका कारण है कि तुम्हें समय सिखा रहा है। और अब बात के पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जब तक तुम्हारे जीवन में एक सार्थक उद्देश्य नहीं होगा, तुम अगर वीर को रोक रहे हो और घर में हर कोई परेशान है, दुखी है, गरीबी से, महामारी से, तुम किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते, किसी बेसहारा को सहारा नहीं दे सकते, तो तुम्हारा होश और तुम्हारा वीर रोकने का कोई फायदा नहीं। बात को गहराई से समझना। मैं कोई तुम्हें मोटिवेशन नहीं देना चाहता। तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए, एक ऐसा सार्थक उद्देश्य जो छोटे से छोटे लालच और मोह माया से बहुत बड़ा हो। दिन रात उस सार्थक उद्देश्य के पीछे रहो और जो भी करो होश में करो। अब तुम्हारा होश असल में होश कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम पड़े हो, कोई पबजी खेल रहा है, कोई यूट्यूब पर लाखों वीडियोस देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई यार दोस्तों के साथ है, कोई कहीं है, कोई कुछ। ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम कुछ कर नहीं पाओगे। इस वीर को रोककर भी तुम करोगे क्या? इस बात में से भी बहुत बात निकल रही है अभी मेरे दिमाग में, पर जो पॉइंट है मैं पहले उसे ही लेकर चलूंगा। बाकी वीडियो में तुम्हें सारे पॉइंट बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में ये तुम्हें समझना होगा कि हमारे जीवन में जब तक एक सार्थक उद्देश्य ना हो, तब तक हम इन छोटे छोटे आकर्षणों में फंसे ही रहेंगे। टीवी का मोह, खाने का मोह, इसका मोह, वासना का मोह, छोटे से छोटे लड़की पर आकर्षित हो जाना, इस पर हो जाना, छोटे से छोटे लड़के पर आकर्षित हो जाना, मतलब ऐसे ही तुम समझ रहे हो, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं तुम्हारे पास करने के लिए। कोई ऐसा उद्देश्य नहीं जिसके लिए तुम दिन रात खुद को खपा सको। ये बात मैंने बहुत पहले कई वीडियो में कह चुका हूँ। होश से भी पहले मैंने ये बात कह दी थी तुमसे। जीवन में तुम्हें सार्थक उद्देश्य बनाना होगा, और बनाना नहीं, बनाना ही होगा, क्योंकि जीवन का यही नियम है। मेरी इस छोटी सी बात को तुम्हें समझना ही होगा। मैं कोई यहाँ मोटिवेटर मजाक नहीं कर रहा। जब तक तुम्हारे जीवन में एक ऐसा लक्ष्य नहीं होगा जो तुम्हारे सारे आडंबरों से श्रेष्ठ हो, जिसके लिए तुम दिन रात जागने के लिए तैयार हो, जिसके लिए तुम अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो, तब तुम इन छोटे छोटे आडंबरों में कभी फंस नहीं पाओगे, और तब तुम्हें होश की महिमा असल में समझ आएगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में गरीबी आए और तुम उस गरीबी में होश रखो कि बस जैसा आ रहा है, हमें बस देखना है, कुछ करना ही नहीं है, तो ये सोच भी तुम्हारी गलत है। अगर तुम्हारी माँ रो रही है, भूख प्यास से तुम्हारी चिंता कर रही है, और तुम सोच रहे हो कि जो आ रहा है आने दो, और तुम कुछ कर भी नहीं रहे, तो ये बहुत बेवकूफ़ी है। जीवन में उद्देश्य रखना होगा। हो सकता है वीडियो लंबी हो गई है मेरी, लेकिन मुझे सिर्फ आग पैदा करके तुम्हें यहाँ से छोड़कर चले नहीं जाना, वरना फिर तुम मेरी अगली वीडियो का इंतजार करोगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे व्यूज बढ़ाते रहो, मैं पैसा बटोर कर यहाँ से चला जाऊं और तुम फिर मेरी अगली वीडियो का इंतजार करो। मैं चाहता हूं कि एक वीडियो समझो, बाहर निकलो, अपनाओ, और फिर इस चैनल को छोड़कर चले जाओ। फिर कोई नए भाई आए, वो समझे और फिर पार निकले और फिर चले जाएं। सबसे पहला काम होना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में एक सार्थक उद्देश्य होना चाहिए, जिसके लिए तुम हर सेकंड बैठना ना चाहो। तुम्हारे पास होश ना रहे टीवी का, तुम्हारे पास होश ना रहे यारों दोस्तों का, तुम्हारे पास होश ना रहे समय बर्बादी का, तुम्हारे पास होश तक ना रहे कि तुम एकांत में बैठकर अकेला बैठ पाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अकेले ना बैठो, बात है कि जीवन में पहले सार्थक उद्देश्य होना चाहिए। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, करना होगा। तुम अभी कंफर्ट जोन में हो और होश की महिमा को तुम अभी से समझना चाह रहे हो। तुम तभी समझ सकते हो जब तुम्हारे जीवन में एक सार्थक उद्देश्य होगा। फिर तुम्हें असल में होश की महिमा समझ आएगी। फिर तुम्हें समझ आएगा कि जागना कैसे है। अगर लगे शेयर करने लायक, और अगर लगे क्या, तुम्हें शेयर करनी ही होगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं मेरे भाइयों। जय श्री कृष्णा।